बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि किस तरह से सुल्तान ने ठेका ले रखा है इस ड्रामे में सबको पागल करार देने का। जो हाल इसने परिजे का किया अब वो चाहता है कि यही हाल अब असरा का किया जाए, लेकिन वो नहीं जानता है कि असरा का भाई इसका क्या फलूदा बनाने वाला है और इसके साथ क्या करने वाला है। वो तो बस इसी मस्ती में मगन है, इसी धुन में जा रहा है कि सब कुछ उसके हाथ में होगा और वो यही समझ रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद वो बहुत ही आराम सुकून से रह पाएगा। लेकिन जी ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा कहाँ होने वाला है। देखेगा कि किस तरह से इसको जलील किया जाएगा, किस तरह से इसको बड़े ज़माने में जलील करेगा सरवर, क्योंकि वो सोच रहा है कि वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी के साथ करेगा लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये गलतफ़हमी उसको हर वक्त मुब्तला करके रखती है इस बात में, और वो प्लानिंग करने लग जाता है कि वो किस तरीके से असरा को पागल करार दे। बातों बातों में उसको जलील करने की कोशिश, बातों बातों पर उस पर इल्ज़ामात कि उसको कुछ समझ नहीं आती किसी बात की, और वो बात करके भूल जाती है। तलत कहती है, वैसे मुझे तो ऐसा कुछ भी उसमें नज़र नहीं आया। मैंने तो जब भी उसको पाया बहुत ही समझदार लड़की पाया है। घर के सारे काम वो इतने अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन सुल्तान तुम उसको कैसे पागल कह सकते हो। आगे से वो कहता है कि मैंने ये थोड़ा कहा, मैं तो बस कह रहा हूँ कि इसको ज़रा डॉक्टर को चेक करवाइए, क्योंकि ये मुझे दिन ब दिन नीम पागल लग रही है और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जब सरवर को इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि उसकी बहन के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इतना बदतर सलूक किया जा रहा है, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो उसको कहेगा कि तुम यहाँ से चलते बनो, क्योंकि तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और मज़ीद अब तुम्हारी ये चालाकियाँ नहीं चलने वाली, इनको ख़त्म करना ही पड़ेगा। खैर आप देखेंगे कि वो बार बार अपनी बीवी को यानी कि असरा को समझाने की कोशिश कर रहा है। कहता है, असरा कि तुम्हें सारे इल्ज़ामात अपने सर लेने होंगे, तुम्हें कहना होगा कि ये सब कुछ मैंने किया है, मेरी कहीं कोई गलती नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन वो उसको मजबूर करेगा और कहेगा कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे साथ कुछ भी हालात पैदा हो सकते हैं। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो कर लो, क्योंकि ऐसा तुम्हारा करना तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं बुरे तरीके से तुम्हें यहाँ से निकालूं। लेकिन असरा इस कदर बेवकूफ़ लड़की बनती जा रही है दिन ब दिन कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और वो समझ रही है कि बस उसे जो कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है वही कुछ करना है। उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं आ पा रहा है। काफ़ी परेशान हो चुकी है बेचारी, लेकिन सुल्तान की बातों पर लगना चाहती है और सोच रही है कि ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, और वाकई में वो अपने आप को पागल महसूस करने लग जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि हालत उसको यकीन दिलाती है और कहती है कि नहीं भाभी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है सब कुछ गलत है। जिसको सुनकर वो कहती है, लेकिन मुझे तो यही बताया जा रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आगे से वो कहती है कि आपको कोई भी बात सुल्तान भाई की सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से आपके ख़िलाफ़ थे और ख़िलाफ़ रहेंगे, और वो अपनी मनमानी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अपने दिल में कभी भी इस तरह की कोई बात मत लेके आइएगा। यानी कि वो पूरे तरीके से असरा को तसल्ली देती हुई नज़र आ रही है और उसको कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सारी बातों में यानी कि देने के लिए तैयार हूँ, साथ देने के लिए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि किस तरह से सुल्तान ने ठेका ले रखा है इस ड्रामे में सबको पागल करार देने का। जो हाल इसने परिजे का किया अब वो चाहता है कि यही हाल अब असरा का किया जाए, लेकिन वो नहीं जानता है कि असरा का भाई इसका क्या फलूदा बनाने वाला है और इसके साथ क्या करने वाला है। वो तो बस इसी मस्ती में मगन है, इसी धुन में जा रहा है कि सब कुछ उसके हाथ में होगा, और वो यही समझ रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद वो बहुत ही आराम सुकून से रह पाएगा। लेकिन जी ये उसकी बहुत
बड़ी भूल है, ऐसा कहाँ होने वाला है। देखेगा कि किस तरह से इसको ज़लील किया जाएगा, किस तरह से इसको बड़े ज़माने में ज़लील करेगा सर्वर, क्योंकि वो सोच रहा है कि वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी के साथ करेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये गलतफ़हमी उसको हर वक़्त मुब्तला करके रखती है इस बात में, और वो प्लानिंग करने लग जाता है कि वो किस तरीके से असरा को पागल करार दे। बातों-बातों में उसको ज़लील करने की कोशिश, बातों-बातों पर उस पर इल्ज़ामात कि उसको कुछ समझ नहीं आती किसी बात की, और वो बात करके भूल जाती है। तलत कहती है, वैसे मुझे तो ऐसा कुछ भी उसमें नज़र नहीं आया। मैंने तो जब भी उसको पाया बहुत ही समझदार लड़की पाया है। घर के सारे काम वो इतने अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन सुल्तान तुम उसको कैसे पागल कह सकते हो? आगे से वो कहता है कि मैंने ये थोड़ा कहा, मैं तो बस कह रहा हूँ कि इसको ज़रा डॉक्टर को चेक करवाइए, क्योंकि ये मुझे दिन ब दिन नीम पागल लग रही है और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जब सरवर को इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि उसकी बहन के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इतना बदतर सलूक किया जा रहा है, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो उसको कहेगा कि तुम यहाँ से चलते बनो, क्योंकि तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और मज़ीद अब तुम्हारी ये चालाकियाँ नहीं चलने वाली, इनको ख़त्म करना ही पड़ेगा। खैर, आप देखेंगे कि वो बार-बार अपनी बीवी को यानी कि असरा को समझाने की कोशिश कर रहा है। कहता है, असरा कि तुम्हें सारे इल्ज़ामात अपने सर लेने होंगे। तुम्हें कहना होगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। मेरी कहीं कोई गलती नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन वो उसको मजबूर करेगा और कहेगा कि अगर तुमने ऐसा ना किया, तो तुम्हारे साथ कुछ भी हालात पैदा हो सकते हैं। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो कर लो, क्योंकि ऐसा तुम्हारा करना तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं बुरे तरीके से तुम्हें यहाँ से निकालूं। लेकिन असरा इस कदर बेवकूफ़ लड़की बनती जा रही है दिन ब दिन कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और वो समझ रही है कि बस उसे जो कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है, वही कुछ करना है। उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं आ पा रहा है। काफ़ी परेशान हो चुकी है बेचारी, लेकिन सुल्तान की बातों पर लगना चाहती है, और सोच रही है कि ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, और वाकई में वो अपने आप को पागल महसूस करने लग जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि हालत उसको यकीन दिलाती है और कहती है कि नहीं भाभी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है सब कुछ गलत है। जिसको सुनकर वो कहती है, लेकिन मुझे तो यही बताया जा रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आगे से वो कहती है कि आपको कोई भी बात सुल्तान भाई की सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से आपके ख़िलाफ़ थे और ख़िलाफ़ रहेंगे, और वो अपनी मनमानी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अपने दिल में कभी भी इस तरह की कोई बात मत लेके आइएगा। यानी कि वो पूरे तरीके से असरा को तसल्ली देती हुई नज़र आ रही है, और उसको कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सारी बातों में यानी कि देने के लिए तैयार हूँ, साथ देने के लिए।